साथियों, एक वास्तविक कहानी की कैसे एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार के 14 साल के बेटे को ओसीडी हुआ, उस कहानी का ये सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा कि उसके पिता की इसमें क्या-क्या भूमिका रही। और अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे बचपन में इस तरह की कौन सी घटना घटी जो इस कहानी के जैसी थी। तो शुरू करते हैं। The cases are more than 4 years old. We are committed to not to reveal the identity, location, and the period of client. Our purpose is to make understand the life and you become able to help your near and dear ones. जब उस लड़के ने मुझसे कहा कि ये किताब एक बुक ओसीडी की मेरे पापा ने मुझे ला के दी है, तो मेरा ध्यान सीधा उसके पापा की तरफ गया। इसके पहले ही कहानी जानने के लिए आप मेरे पिछले एपिसोड को जरूर देखें, तो आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो अब मैंने पूछा कि क्या करते हैं आपके पापा, और उसका ये कहना था कि मेरे पापा डॉक्टर हैं। और यहीं से मुझे सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि एक 6th क्लास का बच्चा किसी भी वजह से एक डर का, एक घबराहट का शिकार हो जाता है। और ये बड़ी साधारण सी बात है। बच्चे ने टीवी में कुछ देख लिया, या अपने स्कूल में दोस्तों से, या अपने परिवार में कहीं छुप छुपा कर कुछ सुनी सुनाई बात उसके दिमाग में बैठ गई, या कोई सपना ही देख लिया, तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है। अब इस उम्र में मन अपना काम करना शुरू कर देता है, मन चंचल हो चुका होता है। तो मन कोई उपाय भी उसे दे देता है कि आप कोई पर्टिकुलर काम को अगर इस तरह से करोगे तो ये आपका खतरा टल जाएगा। तो जैसे बच्चे सोच लेते हैं, जैसे मैं 5 बार बजरंग बली का नाम लूंगा तो ये मुसीबत टल जाएगी। या मैं, जैसे उस बच्चे ने सोच लिया कि मैं इस टिटकनी को इस तरह से लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। और बस ये चीज जब उसके पिता को पता चली, एक डॉक्टर पिता को, जिसे ये पता था कि ओसीडी बीमारी क्या है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बच्चे को ओसीडी से बाहर निकालने में लगा दी, क्योंकि उनकी खुद की स्टडी, उनकी खुद की नॉलेज के अनुसार ओसीडी एक ऐसी बीमारी थी जो कि एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी आपको दुख दे सकती है। एक बार हो जाए तो ये कभी ठीक नहीं होती। और इन बिलीफ की वजह से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी बच्चे की काउंसलिंग और बच्चे की दवा, मेडिकेशन वगैरह में। अब गलती यहाँ पर क्या हुई कि जो बच्चा ओसीडी के बारे में जानता ही नहीं था, उसके माइंड में वो सारे फ्रेम तैयार हो गए कि ओसीडी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, इससे जीतना कैसे है। अब 4 साल तक उसका माइंड उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। दोस्तों, मानसिक समस्या के बारे में सोचने से कभी ठीक नहीं होती। मेरे पास कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, सर मेरा ओसीडी खत्म कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ इस तरह से आप ठीक नहीं होगे। अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप डिप्रेशन की बात मत कीजिए, आप एनर्जी की बात कीजिए, आप हैप्पीनेस की बात कीजिए, आप अपने एक्सप्रेशंस की बात कीजिए, उस तरह से सोचिए तो डिप्रेशन जाएगा। लेकिन ये बात बच्चे को कभी नहीं बताई गई। उससे केवल इतना सा कह दिया जाता है कि अरे भाई, इस उम्र में ओसीडी कुछ नहीं होता, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शायद ये बिलीफ उसके अंदर रहता ही नहीं, लेकिन वो इस बिलीफ में, इस भ्रम में जी रहा है कि उसने ओसीडी को हरा दिया। लेकिन कुछ नहीं हराया, कोई कंट्रोल नहीं था। अभी भी दवा अगर रोक दी जाती थी तो उसे इरिटेशन शुरू हो जाती थी। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब आप जरूर देना, क्या कभी आपके साथ भी बचपन में इससे मिलती जुलती कोई घटना घटी है? मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं लगभग इसी उम्र में था, मतलब ये 5th क्लास के आसपास की ही बात है, मुझे पक्का याद नहीं है कौन सी क्लास थी। तो बचपन में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को कसम खिला देते हैं कि भाई तुझे मम्मी की कसम है, ये काम करना पड़ेगा। और मेरे मन ने इस चीज को पकड़ लिया। अब मेरा मन खुद पर ही कसम डाल दिया करता था। जैसे मैं चल रहा हूँ पैदल, तो मेरा माइंड कहता था उधर मत देखना, तुझे मम्मी की कसम है, या इस पाँव को यहाँ मत रखना, मम्मी की कसम है, इस तरह से। और मैं डर जाता था कि ये तो कैसी कसम मैंने अपने ऊपर डाल दी, अब तो मेरी मम्मी चली जाएंगी। अब बचपन में ही हम ये भी करते हैं कि
कसम को उतारने के लिए हरी पत्ती थू-थू किसी हरे पत्ते को या हरी चीज़ को पकड़ के हम किया करते थे, तो कसम उतर गई। तो मैं अपनी जेब में कुछ हरी पत्तियाँ रखने लगा था, कई महीनों तक मैंने रखी और मेरा मन खुद पर कसम डालता और मैं फटाफट हरी पत्ती थू-थू करके उस डर से मुक्ति पा लेता। अब ये बचपन की बात थी, पता नहीं कब रही, कब चली गई, खत्म हो गई। अब आप ज़रा सोचिए, यदि उस समय मेरे पिता एक डॉक्टर होते और उन्हें ये बात पता चलती, तो मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ होता जो इस बच्चे के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस एपिसोड से, इस वास्तविक घटना से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की बातों के प्रति अवेयर रहेंगे कि हमें अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने आसपास जो हमारे खेल रहे हैं, किस तरह से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अगले एपिसोड में एक नई वास्तविक कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।